नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुत ही कॉमन टॉपिक जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है वो है प्रेगनेंसी में जी मिचलाना और उल्टी होना। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगी वो कौन से आसान तरीके हैं, आसान उपाय हैं जिससे हम लोग ये जी मिचलाना और उल्टी होना प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जी मिचलाना, सीने में जलन होना, भूख ना लगना, स्पेशली पहली तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही कॉमन है। ये एटलीस्ट 80% महिलाओं को होता है और ऐसा भी माना जाता है और हम लोग भी जानते हैं कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं जो जी मिचलाने वाले हैं इन्हें अच्छा पॉजिटिव सिम्टम्स माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप में ये सिम्टम नहीं है, जी नहीं मिचला रहा, उल्टी नहीं हो रही तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो या तो आपका बेबी हेल्दी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, कुछ महिलाओं को ये नहीं होती। इसका आपके बेबी का हेल्दी ना हेल्दी रहने से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि ये जी मिचलाने की जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, क्यों इतनी तंग करती है। तो हमारे प्रेगनेंसी में कुछ हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जैसे बीटा-एससीजी हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हुआ। ये हार्मोन जो है जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंत है, जो हमारे टेस्ट बड है उसको काफ़ी सेंसिटिव कर देती है, जिसकी वजह से हमें ये जी मिचलाने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जी मिचलाने के लिए आप जब जनरली जी मिचलाना कॉमनली कब होता है, जब आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, तब जाके आपको ये सेंसेशन ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ब्रेकफास्ट ब्रश करने से पहले ही आप कुछ नमकीन या ड्राई नमकीन, कुछ बिस्किट हुआ या कुछ नमकीन हुआ वो आप खा सकते हैं। आप खाखरा भी खा सकते हैं। जनरली हम डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में बेकरी के प्रोडक्ट ना खाएं, बट फर्स्ट तिमाही के लिए अगर आपको जी मिचलाने की प्रॉब्लम है तो आप क्रीम क्रैकर बिस्किट हुआ या कुछ नमकीन बिस्किट हुआ वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो क्या है, जितना ऑयली फूड खाएंगे उतना ज़्यादा आपको नॉशिया और वॉमिटिंग सेंसेशन होगा। तो आपको ऑयली फूड ऑलमोस्ट अवॉइड करना है, नहीं खाना है। इससे आपकी ये जो सीने की जलन है, जी मिचलाने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप जो है कुछ फूड होते हैं जिसकी स्मेल जो है काफ़ी होती है, जैसे फ़िश हुआ, प्रेगनेंसी के पहले आप फ़िश अच्छे से खाते थे, उसके स्मेल से आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हुए तो उसके स्मेल से आपकी जो ये जी मिचलाने की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो फर्स्ट तिमाही में जब तक आपको ये प्रॉब्लम होती है आप फ़िश अवॉइड करें और बाकी इसके ऑल्टरनेटिव कुछ फूड खा सकते हैं। इसके अलावा एक मिथ होता है कि घर वाले सोचते हैं अरे ये कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, अच्छे से नहीं खाना खा रही तो बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा। जनरली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट तिमाही में प्रेग्नेंट औरतें जो हैं 2 से 3 kg वेट लूज़ करती हैं, जो कि उनके डाइट हैबिट की वजह से होता है। खाने का मन नहीं करता, वॉमिटिंग होता है। इसके लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तिमाही में जो है बेबी का जो वेट है और बेबी का जो ग्रोथ है वो माँ के खाने पे निर्भर नहीं करता, बेबी की तरफ जो ब्लड फ्लो जाता है उस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए एक महिला को ज़बरदस्ती फोर्सफुली खाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खाना पड़ेगा नहीं तो बेबी का ग्रोथ नहीं होगा। इसके अलावा आप ये ना सोचें कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं तो आपको खाने की मात्रा डबल कर देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना मन है आप उतना खाएं, जो मन है आप वो खाएं, इसमें कुछ भी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में जब आप थोड़ा थोड़ा खाती हैं और फ्रिक्वेंटली खाती हैं, उसको स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट भी कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना हर 1 से 2 घंटे में खाती हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम और अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है आप ज़्यादा स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टी, कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट, एडिटेड कोल्ड ड्रिंक्स हुआ,
इसके अलावा कुछ जो बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो नॉसिया और वॉमिटिंग की सेंसेशन है और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है, अगर और एक माना जाता है, काफ़ी जगह ये प्रैक्टिस किया जाता है, जिंजर सिरप, अदरक की सिरप जो है वो नॉसिया वॉमिटिंग को भी हील करने में काफ़ी मदद करती है। तो सबसे पहले आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपने सारा उपाय किया फिर भी कुछ काम नहीं किया, तो आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि जिंजर सिरप लेने के लिए, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे उपाय करने के बाद भी नॉसिया वॉमिटिंग कम नहीं हो रही, तो क्या करते हैं, इसके लिए आपके डॉक्टर आपको रात को एक दवाई देते हैं लेने के लिए, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। ये दवाई काफ़ी सेफ है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। आप ये नहीं समझना कि दवाई लूँगी तो मुझे या मेरे बच्चे को हार्म करेगा, क्योंकि ये वही उसी टाइप की दवाई होती है जो कि डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को वॉमिटिंग होती है तो बच्चे के डॉक्टर उस बच्चे को भी देते हैं। तो डिलीवरी के बाद अगर ये दवाई दे सकते हैं और बच्चे के लिए सेफ है, तो इस टाइम भी ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए सेफ होता है। कभी कभी कुछ महिलाएं ये रात के एक दवाई से ही वो ठीक हो जाती है, बट कुछ महिलाओं की प्रॉब्लम जो है नहीं उतनी सॉल्व होती, तो उनको ये दवाई 2 से 3 बार देनी पड़ती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ये दवाई 2 से 3 बार देते हैं तो आप इसे ज़रूर लें, क्योंकि इसका कुछ नुकसान नहीं होगा। ये दवाई कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा, हालांकि वो जो नॉसिया वॉमिटिंग है वो आपको ज़्यादा नुकसान कर रहा है। इसके अलावा एक बात का ख्याल रखिए कि आपको प्रेगनेंसी में जितना हो सके पानी का सेवन, फ्लूइड का सेवन, फ्रूट जूस, ये सब सफिशिएंट अमाउंट में लेना है, प्रचुर मात्रा में लेना है, क्योंकि आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। खाना खाने के कंपेयर में भी पानी लेना, फ्लूइड्स लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है, आप जो भी फ्लूइड लेते हैं, जूस लेते हैं, पोटेशियम रिच जूस लिया करें, जैसे कोकोनट वाटर हुआ और बाकी के फ्रूट जूसेस होते हैं वो आप लिया करें। इसके अलावा जनरली हम लोग प्रेगनेंसी में कहते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिस पेशेंट को जी मिचलाने की प्रॉब्लम होती है, उसे हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलरेडी जब जी मिचलाने की शिकायत होती है तो प्रोटीन डाइट लेने से वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, इंडाइजेशन इश्यू होता है। इसलिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से, जैसे स्वीट्स हो गए, कुछ सॉल्टी नमकीन हो गए, वो लेने से ये प्रॉब्लम कम होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि नॉसिया और वॉमिटिंग, जी मिचलाना, भूख ना लगना और छाती का जलन होना प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है। और अगर महिलाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 से 3 केजी वेट लूज करती हैं तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, इससे बेबी की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इसके उपाय भी मैंने आपको बताए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ डाउट है तो हमें नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। धन्यवाद।